कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े से पढ़ रहे हैं। आज की इस क्लास में हम बच्चों प्रतिभा खोज परीक्षा जो 2026 में आयोजित होगी उसके लिए बच्चों हम आपके साथ 10 क्वेश्चन लेके आए हैं श्रृंखला के सीरीज के, और ऐसे 10 सवाल हर एक साल देखा जा रहा है, पूछे जा रहे हैं। तो आपसे बस इतना सा है कि ये क्वेश्चन आप लोग लगा के जाइए। आपके एग्ज़ाम में इस कॉन्सेप्ट से, इस ट्रिक से सवाल पूरी तरह से आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बिना देरी किए हम आज के इस प्रश्न को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो अंतिम में आप लाइक करना मत भूलना। आ जाओ क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, मेरे बच्चों पहला सवाल देखो क्या करा है। पहला सवाल बच्चों है 36, 49, 64, 81 और अगली संख्या पूछा जा रहा है क्या होगा। तो आप जैसा कि जानते हैं 36 जो होता है बच्चों ये 6 का स्क्वायर होता है। 49 जो होता है बच्चों 7 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 7 का। 64 जो होता है बच्चों 8 का स्क्वायर होता है, और 81 जो है बच्चों ये 9 का स्क्वायर होता है। तो आपको पता चल गया ये 6 का है, 7, 8, 9। अगला जो होगा बच्चों यहाँ पे ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर 10 का। तो बच्चों 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए बच्चों 100, और 100 बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। बी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपका क्लियर हो गया होगा। अब मेरे बच्चों यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। दूसरा सवाल जरा देखिए क्या है। 4, 6 ऐसा लग रहा है बच्चों 4 से 6 2 बढ़ गया। 6 से 12, तो 6 से 12 इसका मतलब बच्चों 2 से गुना हो गया। पहले 2 जुटा फिर 2 से गुना हो गया। 12 से 14 इसमें बच्चों 2 जुट गया। 14 से 28 2 गुना हो गया। 28 से 30 2 जुट गया। तो आप देख सकते हैं 2 जुटा 2 से गुना हुआ, 2 जुटा 2 से गुना हुआ, फिर 2 जुट गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगला बच्चों 30 में 2 से गुना हो जाएगा। 30 में जब 2 से गुना होगा 30 दूनी होता है 60। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 2 नंबर इसका आंसर सही है बच्चों। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। और आप वीडियो स्किप करके जरूर सारे सवाल खुद से पहले बनाइए, और नहीं बने तभी बच्चों इस वीडियो को देखिए। ठीक, देखो बच्चों यहाँ क्या है, 1 से 5 हुआ है। 1 से 5 होने के लिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 की बढ़ोतरी हुई है। 5 से 13 में अगर बात करें तो 8 बढ़ा है। 13 से 25 बच्चों यहाँ पे 12 बढ़ गया। 25 से 41 के लिए बच्चों 16 बढ़ा है। तो आगे कितना बढ़ेगा जल्दी से कमेंट करो। आप कहोगे सर यहाँ 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, अर्थात 4 चौके 16, 4 पचे 20, 20 बढ़ जाएगा। 4, 8, 12, 16, तो 16 के बाद 20 बढ़ेगा, अर्थात 41 और बच्चों 20 आपस में जुट जाएंगे। तो मेरे बच्चों जुटेंगे 1 0 1 होगा, 4 2 6 होगा। इस प्रश्न का आंसर 61 हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर मेरे बच्चों सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा अगला सवाल है। इस श्रृंखला में आप देखो सबसे पहले ऊपर क्या है। ऊपर है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, वैसे ही 5 के बाद ऊपर तो हो गया 6। अब बच्चों बटा की बात करते हैं। बटा में देखो यहाँ √5 है। √5 से 5 तभी होगा जब इसमें बच्चों √5 से गुना कर दिया गया। √5 गुना √5 होता है 5। फिर 5 में √5 से गुना हुआ तो हो गया 5 √5। फिर 5 √5 में भी √5 से गुना हुआ, तो ये √5 गुना हो के 5 और 5 25 हो गया। मतलब अगर 5 √5 में √5 से गुना करोगे तो 5 गुना ये दोनों √5 से एक 5 बाहर आएगा, अर्थात 5 25 होता है। आप जानते हैं इस बात को, कहोगे हाँ सर। अर्थात नीचे क्या हो रहा है, √5 से गुना होके बढ़ रहा है। तो इस 25 में भी बच्चे √5 से गुना हो जाएगा। तो मेरे बच्चों 25 गुना √5 हो जाएगा 25 √5। अगर ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है, 6/25 √5। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। अगला क्वेश्चन अगर ध्यान से देखा जाए ये 2 है। 2 से 10 40 120, तो अगला क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे 2 से 10 कैसे हो सकता है। 2 पचे 10 यहाँ पे हम सोचते हैं। 2 पचे 10, 10 चौके 40, 40 तिया 120। पहले बच्चों 5 से गुना हुआ, फिर 4 से गुना हुआ, फिर 3 से, तो घट जा एक एक घट रहा है। तो अगला गुना बच्चों किससे होना चाहिए। तो सभी बच्चे को पता है सर 5 4 3, 3 के बाद अगला गुना 2 से हो जाएगा, अर्थात 120 गुना 2।
तो सोचो 120 गुना 2 कितना होगा, 12 दूनी 24 और 0 गुना 2 0, 240। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा यहाँ पे 240 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। राइट, कहोगे हाँ सर क्लियर है। तो बच्चों इस प्रश्न में क्या करेंगे, ABCD वाले में आप कोडिंग लिखेंगे। जरा देखिए बच्चों, D है, इस D का कोडिंग 4 होता है, E का 5, F का 6, H का 8, I का 9, J का 10, कहोगे हाँ सर, M का 13, N 14, O 15। तो आप देखिए लग रहा है ये 4 5 6 लगातार है, कंटिन्यू लिखा हुआ है। 6 से 8 यहाँ 2 बढ़ गया है, और फिर 8 9 10 कंटिन्यू है, फिर 10 से 13 3 बढ़ गया है, और 13 के बाद फिर 13 14 15 कंटिन्यू लिखा हुआ है। तो बच्चों 2 बढ़ा 3 बढ़ा, अर्थात आगे जाने के लिए 3 के बाद 4 बढ़ेगा, तो 15 4 हो जाएगा 19, और 19 के बाद फिर कंटिन्यू हो जाएगा 20 21। ठीक है, अब 19 का मतलब बच्चों S होता है, 20 का मतलब T होता है, 21 का मतलब U होता है। STU इसका राइट आंसर है, STU ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। बात खत्म हो गया, बहुत ईजी सवाल था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो क्या कर रहा है। आगे बच्चों फिर से ABCD वाले सवाल है, तो कोड कर दीजिए। E का कोडिंग 5, J का 10, O का 15, T का 20, Y का 25, D का 4, I का 9, N का 14, S का बच्चों होता है 19, X का होता है 24, C का 3, H का 8। तो जैसा कि बच्चों हमें दिख रहा है 5 5 10, 5 बढ़ गया, 10 5 हो गया 15, 15 5 हो गया 20, 20 5 25, फिर 25 से बच्चों 4, तो ABCD में 25 के बाद 26, फिर 1 2 3 4, अर्थात यहाँ भी बच्चों 5 ही बढ़ा है। मतलब हमें समझ में आ गया सभी में बच्चों 5 5 बढ़ते जा रहा है। तो आप भी आगे 5 बढ़ा दोगे, 8 में 5 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 13, 13 में 5 जुटेगा 18, और 18 में 5 बढ़ेगा बच्चों 23। तो 13 का मतलब M, 18 का मतलब R, और 23 का मतलब W। ठीक है, MRW ऑप्शन नंबर बच्चों 2 इसका बिल्कुल सही जवाब जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 MRW। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या है। आगे के सवाल में बच्चों यहाँ पे है, पहले दिया हुआ है A का कोड 1 होता है, फिर C का 3, D का 4, G होता है 7, H 8, I 9, और आगे पूछ रहा है क्या होगा। सबसे पहले 1 से बच्चों 3 2 बढ़ गया, और फिर ये दोनों लगातार है 3 4, फिर 4 से 3 बढ़ गया तो 7 हो गया, फिर लगातार है 7 8 9, तो 2 बढ़ा 3 बढ़ा, तो यहाँ पे बच्चों 4 बढ़ जाएगा। कहोगे हाँ सर, 9 4 हो गया 13, 13 के मतलब हो जाएगा, 13 का मतलब होता है बच्चों ये M, क्या होता है M। अब देखो 1 लेटर था, यहाँ 2 लेटर, यहाँ पे 3 लेटर, तो अगला 4 लेटर होगा, वो भी लगातार। तो M के बाद N O P, 4 लेटर, आंसर MNOP। कौन सा ऑप्शन जा रहा है, आप कहोगे सर ये ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस तरह का सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं, कभी कभी क्या हर बार 1-2 सवाल ऐसे भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप काउंट कर लो कितने लेटर्स हैं। कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। अब 18 जब रहे तो 6 भाग में बांट लो या 3 भाग में। तो हम पहले 3 भाग में बांट के देखते हैं क्या होगा। ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 भाग में बांट लिए। अब जैसा कि दिख रहा है बच्चों 3 गो C है, यहाँ डबल V है, डबल A है, डबल C है, ट्रिपल V है। तो हमें तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि सर 3 बार C है तो 3 बार B भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी देखो 3 बार B है, और 3 बार A भी होना चाहिए, 3 बार C, और ये 3 टाइम्स A। अब देखो सीरीज बन गया CCC BBB AAA CCC BBB AA। तो जो आप फिलअप किए, क्या फिलअप किए, फिलअप किए हैं BACA ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है, कहोगे हाँ सर। ज़रा नीचे वाले प्रश्न को देखिए मेरे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। देखिए कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने काउंट करने में ध्यान रखना है, खाली वाले को भी काउंट करना है। ठीक है, 12 है तो 12 में भी बच्चों 3 3 से बांट दो, 1 2 3 1 2 3
1 2 3, 1 2 3। अगर 3 से नहीं बनेगा तो 4 से बांटेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चों क्या बन रहा है देखिए, इसका पहला लेटर टी है, इसका भी टी है, तो यहाँ भी पहला लेटर बच्चों टी होना चाहिए। फिल करने पे पता चला TST बन गया, यहाँ भी TST TST TST, तो ये बन गया TST TST। तो आपने फिलअप क्या किया, फिल किया सर TSST, आंसर हो जाएगा TSST। TSST ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। अब आप कमेंट करके बताइए आपने इस 10 प्रश्न में कितना आपका सही हुआ बच्चों। इस 10 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया इसके बारे में बताओ। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप बताना, ठीक है। और क्या आप ऐसे क्लास और चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, हम आपके लिए फिर ऐसे ही रीजनिंग की क्लास लेके आएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आवे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।